अस्सलाम वालेकुम। रेहाना फूड सीक्रेट में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आजकल जो मुल्क के हालात हैं, आजकल कोरोना वायरस की वजह से सब लोग अपने घरों में महदूद हो गए हैं। मैं आज आपको घर में मौजूद अशिया से महदूद वसाइल में रहते हुए कुछ बनाने का बताऊंगी। आज मैं बहुत अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं तुरैयों की रेसिपी लेकर आई हूँ। तुरैयों बहुत अच्छी और बहुत मज़ेदार बनती हैं। आइए मैं आपको तुरैयाँ बनाने के बारे में बताती हूँ। चले आइए मैं अपनी रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। ये मैं तुरैयाँ लेकर आई हूँ। तुरैयाँ बहुत अच्छी मज़ेदार बनती हैं। और चले मैं अपने स्टाइल में आपको तुरैयाँ बनाने का तरीका बताती हूँ। ये मैंने तुरैयाँ लिए, 1 किलो तुरैयाँ हैं, 1 पाव के करीब टमाटर हैं, 6 से 7 हरी मिर्चें हैं, 1 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन है। और ये इसके मसाले हैं, नमक है 1 टीस्पून, हल्दी है 1 टीस्पून, 1 चुटकी करीब मैंने काली मिर्च लिए, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च लिए और 1 टेबल स्पून के करीब मैंने कश्मीरी लाल मिर्च लिए। कश्मीरी लाल मिर्च से कलर बहुत अच्छा आता है। और 2 मीडियम साइज़ में मैंने ये प्याज लिए। चलें आइए, मैंने तेल गर्म होने को रख दिया है कढ़ाई में। मैं प्याज डाल के आपको बताती हूँ। ये देखें, ये मैंने तेल गर्म होने को रख दिया था और इसके अंदर मैंने ये प्याज ऐड कर दिया। प्याज हल्की सी पिंक कलर में आएगी, ट्रांसपेरेंट शक्ल में, तो फिर मैं इसके अंदर अदरक लहसुन और टमाटर ऐड कर दूँगी। क्योंकि हमें इसको ब्राउन नहीं करना है। अगर हम इसको प्याज को ब्राउन कर देंगे तो ये जो है बहुत काली काली सी बनेगी, इसलिए इसको सिर्फ पिंक शक्ल में लेकर आना है प्याज को। ये देखें, ये प्याज ने अपना कलर चेंज कर दिया है। ये पिंक शेड में ये हमारी प्याज आ गई है। अब मैं इसके अंदर ये टमाटर डालूँगी। ये पहले मैं ये अदरक लहसुन डाल दे रही हूँ। ये मैंने 1 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन लिया था, इसको डाल दिया। ये टमाटर डाले दे रही हूँ। पहले टमाटरों को खूब अच्छी तरह से गलाएंगे, क्योंकि जब ये ऑयल ऊपर आएगा ना, फिर हम ये तुरैयाँ डालेंगे। अच्छा, आप लोग मेरी वीडियो को ना आखिर तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको कुछ टिप भी बताऊंगी मुख्तलिफ उस पर कि ये सब्ज़ी को बनाने में और चीज़ों को बनाने में भी आपके काम आएगा। इसलिए मेरी वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि मैं कुछ टिप्स भी आपको दूँगी। ये इसके मसाले डाल रहे हैं जो मैंने आपको बताए थे, हल्दी, मिर्च, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च और काली मिर्च। ये सारे इसके मसाले हैं। ये सारे मसाले इसके अंदर चले गए। अब हम इसको वहाँ तक पकाएंगे जहाँ तक ये टमाटरों का पानी जल जाए। जब ये पानी इसका जल जाएगा, थोड़ा सा ऑयल सेपरेट होने लगेगा, फिर हम इसके अंदर तुरैयाँ डालेंगे, क्योंकि तुरैयाँ जो है बहुत पानी छोड़ती हैं। अच्छी से बनती हैं मज़ेदार तुरैयाँ। अगर तवज्जो से बनाई जाएँ तो बहुत जायकेदार बनती हैं। और इसमें एक चीज़ मैं और डालूँगी, वो मैं आखिर में डालूँगी, इसलिए आप मेरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ये देखें, इसका ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया। ये देखें, ये ऑयल ऊपर आ रहा है, लेकिन अब ये भुना नहीं है। ये थोड़ा सा हम और भुनेंगे कि टमाटरों का पानी बिल्कुल जल जाए। ये देखें, ये टमाटरों का पानी जो है अच्छा खासा ख़त्म हो गया है। अब हम इसी स्टेज पे अपनी तुरैयाँ डालेंगे। अभी मैंने इसमें हरी मिर्चें नहीं डाली हैं, सिर्फ मसाले डाले हैं। और देखिए, मैंने जो कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, उससे देखें कितना अच्छा सा कलर आया है। ये बहुत कम चीज़ों में बहुत अच्छी सी सब्ज़ी बन जाती है। ये देखिए, ये मैं तुरैयाँ डाल दी इसके अंदर। अब तुरैयाँ डाल के उनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसका ढकना ढक देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। और वक्तन वक्तन इसको चलाते रहेंगे, क्योंकि ये तुरैयाँ जो हैं पानी बहुत छोड़ती हैं, इसलिए इसमें पानी की तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं। इसी पानी में ये हमारी जो है तुरैयाँ गल जाएंगी। अब मैं इसका ढकना ढक देती हूँ 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें, ये मैंने अच्छी तरह से तुरैयों को मसाले में मिक्स कर दिया है। अब मैं ढकना ढक देती हूँ 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें, मैं आपको फिर दोबारा चेक करके बताती हूँ। ये देखें, ये टमाटरों ने अपना पानी छोड़ा था, वो हमने जला दिया था। अब ये तुरैयों ने अपना पानी छोड़ा है। इसी पानी के अंदर हमने ये तुरैयाँ पकाई हैं। इसके अंदर अलग से हमने कोई पानी नहीं डाला है। ये देखें, ये कितनी अच्छी बनी। लेकिन अभी ये गली नहीं है, इसको अभी हम और पकाएंगे, इसकी भुनाई और करेंगे और ये मीडियम आंच पे पकाएंगे।
चलें देखें हमारी रेसिपी कहाँ तक पहुँची। अब हम इसको खोल के पकाएंगे। देखें ये टमाटर इस तोरइयों ने काफ़ी पानी छोड़ दिया। अब हम इसको खोल के पकाएंगे और थोड़ी सी आंच को भी तेज़ कर देंगे। ये और अभी हमने इसके अंदर हरी मिर्चें नहीं डाली हैं। अब मैं इसके अंदर हरी मिर्चें भी डाल देंगे। ये मैंने 7 से 8 अदद हरी मिर्चों को बारीक बारीक काट लिए, ये मैंने इसके अंदर डाल दिए। अच्छा, मिर्चें आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको कम पसंद है तो आप इसको कम कर दें, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इतनी मेरे ख्याल से सही होती हैं। ये तुरैयाँ हमारी अच्छी खासी गल गई हैं। ये देखें ये गल गई हैं तुरैयाँ। बस इसका थोड़ा सा ऑयल ऊपर आ जाए तो हम इसको इसके अंदर जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक टिप दूंगी, वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ, लेकिन थोड़ा सा ऑयल सेपरेट होने लग जाए। ये देखें इसका ऑयल जो है ऊपर आना लग गया है। ये देखें अब हम इसको चलाते रहेंगे ताकि इसका ऑयल और मज़ीद ऊपर आ जाए। ये अच्छा, इसके अंदर मैंने जो आपसे बोला था मैं एक चीज़ दूँगी, ये मैंने तली हुई प्याज ली है। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब तली हुई प्याज है और ये कसूर की मेथी है। ये दोनों चीज़ें तैयारी पे जाएंगी, ये बहुत अच्छा सा जायका देती हैं। आप लोग भी तैयार जब आपकी ये सब्ज़ी होने लगे तो उस टाइम अगर आप ये कसूर की मेथी और तली हुई प्याज डालें तो इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। कसूर की मेथी की तो वैसे ही बहुत अच्छी खुशबू होती है, लेकिन यह है कि तली हुई प्याज से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आप तैयारी के ऊपर कोई भी सब्ज़ी बनाएं तो तैयारी के ऊपर अगर आप ये तली हुई प्याज 1 टेबल स्पून के करीब डाल दें तो बहुत अच्छा जायका भी आता है। और ये फ्राइड प्याज है मेरी रेडीमेड। ये देखें इसका ऑयल सेपरेट होने लगे। अभी हमारी सब्ज़ी रेडी हो गई है। अब मैं आपको इसको डिश में निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें ये हमारी रेसिपी जो है रेडी हो गई माशाल्लाह से। शक्ल से भी बहुत अच्छी लग रही है। इसका देखें ऑयल भी सेपरेट हो गया है और मैंने ये हरा धनिया से गार्निशिंग करी है। इसके अंदर हरा धनिया भी जाता है, पुदीना भी जाता है, लेकिन मैंने वो इसके अंदर नहीं डाला। मैंने सिर्फ कसूर की मेथी और फ्राइड प्याज डाली है तली में। इससे बहुत अच्छा सा जायका आता है। इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। और मैंने जैसे शुरू में बोला था कि आजकल कोरोना वायरस बहुत फैला हुआ है। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, सफाई सुथराई का ख़ास तौर पर ख्याल रखें, अपने बच्चों को भी ताकीद करते रहें। और मैंने जैसे कहा था कि नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह अगर आप नीम गर्म पानी नहार मुँह और दिन में तकरीबन 3 मरतबा पिएंगे तो ये वायरस जो है आपके अंदर से मर जाएगा और इंशाल्लाह ये वायरस आपके अंदर नहीं आएगा। जितना आप अपना ख्याल रखेंगे इतना ही इस बीमारी से महफूज रह सकते हैं। चलें आइए चलें इंशाल्लाह एक और अच्छी रेसिपी के साथ आपसे मिलती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।